दोनों कीर्तन में जा बैठे। जग्गू ने मौका देखा और सुंदरी के पास पहुंचा। भाभी, आज बड़ी विचित्र बात सुनी। रेगिस्तान में खरबूजा। मेरा दिल तो उसे देखने को कर रहा है, पर मग्गू मुझे उस जगह का नाम ही नहीं बता रहा। कृपया करके आप ही पूछकर बता दो। ठीक है लल्ला, सुबह बता दूंगी। जग्गू चला गया और भोर भय पहुंच गया भाभी के पास। मग्गू उस समय दिशा मैदान को गया था। भाभी, कुछ बताया उसने? क्यों ना बताते। गंगा के रास्ते में कहीं पीपल के 4 पेड़ हैं। उनसे कुछ आगे चलकर एक पुराना मंदिर है। उसके सामने झाड़ी में ही वह खरबूजा लगा है। सुंदरी ने बता दिया। जग्गू तत्काल चल पड़ा। थोड़ा कष्ट तो उठाया, पर शीघ्र ही वह झाड़ी भी ढूंढ ली और खरबूजा भी। जालसाज ने बेल समेत खरबूजे को वहां से हटा दिया। अब खरबूजे का वहां कोई नामो निशान नहीं था। वह वहां से चल पड़ा और धूप चढ़ते चढ़ते घर आ गया। कहाँ गया था भाई? मैं तुझे ढूंढ रहा था। रात की शर्त भूल गया? मग्गू ने कहा। लगता है डर गया तुम। नहीं यार, मैं शर्त नहीं भूला, बस जरा इधर निकल गया था। अब हम दोनों चलते हैं। तू अपना खरबूजा दिखा और जो चाहे ले। चल फिर। मग्गू की आंखों में उसकी भैंस तैरी। चल, आज तू भी क्या याद रखेगा कैसे रईस से पाला पड़ा। दोनों वहां से चल पड़े। मग्गू आश्वस्त था कि उसने भैंस कमा ली। जग्गू तो आज मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उसकी तो वह साध पूरी होने जा रही थी जिसने उसकी नींद उड़ा रखी थी। सुंदरी का सुंदर चेहरा उसे रह रहकर याद आ रहा था और उस स्थान पर पहुंचकर मग्गू पर वज्रपात हो गया। झाड़ी में खरबूजा तो क्या, बेल तक नहीं थी। यह और भी बड़ा करिश्मा था। तो हार गया यार। अब बोल क्या कहता है? जग्गू विजयी भाव से बोला। मेरे घर में कोई कीमती चीज ही नहीं। मग्गू फीकी हंसी हंसकर बोला। पर यार, मैं खुद कल देखकर गया था। सपना देखा होगा। जुबान का तो पक्का है ना? यह तू तो खुद जानता है। फिर क्या है, घर चलते हैं। मैं तो भाभी पर हाथ रखूंगा। मग्गू सन्न रह गया। मित्र अब घात करने पर तुला था। सारी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। सुंदरी से ब्याह ना हुआ तो उसे हड़पने का मन बना लिया। पर यह सवाल अपनी जगह था कि खरबूजा कहाँ गया। यह तो तय था कि वहां से बेल सहित खरबूजा उखाड़ा गया है। पर किसे पता था कि यहाँ खरबूजा है? उसे खुद और उसने अपनी बीवी को ही बताया था, तो क्या बीवी ने जग्गू को बता दिया? यही बात थी। तत्काल पंडित की दूसरी बात याद आई। उसने दूसरी बात ना मानकर आज संकट पैदा कर लिया था। अब तो पंडित जी ही इस संकट से पीछा छुड़ा सकते हैं। मग्गू का हौसला बढ़ा। रात में ही पंडित जी के गांव जाकर उस विद्वान को आप बीती सुनाऊंगा। क्या बात है मग्गू, तेरा तो दम निकला जा रहा है। जुबान की कोई कीमत समझता है कि नहीं? जग्गू बोला। अब तो तू जीता है भाई, जो करेगा तू करेगा। मैं बहुत दिन से ऐसे अवसर की ताक में था। मित्र कहाँ था? वह तो आस्तीन का सांप था जो मौका मिलते ही डसने को तैयार था। दोनों घर पहुंचे। मग्गू उसी रात पंडित जी के गांव पहुंच गया। पंडित जी का घर ढूंढने में कोई परेशानी ना हुई। मग्गू ने रोते रोते अपनी व्यथा बताई। घबराओ मत भाई, पंडित जी ने कहा। तुम बहुत भले और सीधे आदमी हो। तुम्हारा मित्र चालाक और जालसाज है। तुमने मेरी यह बात नहीं मानी कि कुछ आश्चर्य भरा देखो तो उसकी चर्चा किसी से मत करो। तुमने अपनी पत्नी को बताया और उसके द्वारा तुम्हारे मित्र ने जानी। उसने तुमसे शर्त लगाई ही तब जब अपनी जीत का रास्ता बना लिया। मुझसे गलती हो गई, पर अब मैं क्या करूं?
मुझे तेरे गांव आना होगा, तू आराम से जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मग्गू अपने घर आ गया और सारी रात बेचैन रहा। सवेरा हुआ तो पंचायत का बुलावा आ गया। वह घबरा गया। अभी कुछ सोच भी नहीं पाया था कि पंडित जी आते दिखाई पड़े। उसका मन खुश हो गया। पंडित जी ने आते ही सारी बात दोबारा सुनी और जग्गू को सबक सिखाने की युक्ति सोचकर मग्गू को बताई। फिर दोनों पंचायत में जा पहुंचे। बहुत से लोग पंडित जी को जानते थे। उन्हें पंचायत में आया देखकर लोगों ने उन्हें भी पंच बना दिया। अब यह तो पता चले कि पंचायत होने का क्या कारण है। पंडित जी ने पूछा, वादी कौन है और प्रतिवादी कौन? जग्गू और मग्गू सामने खड़े हो गए। पहले तुम अपना पक्ष रखो, पंडित जी ने जग्गू से कहा। पंच परमेश्वरों, मग्गू मेरा बचपन का मित्र है। हम दोनों की मित्रता सारे गांव में मिसाल है। हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, पर जुबान दोनों की अलग अलग है। आप सब जानते हैं कि दुनिया में जितनी कीमत जुबान की है उतनी किसी और चीज की नहीं। जग्गू, यह बातें मिथिला का बच्चा बच्चा जानता है। तुम कारण बताओ जिससे हम सब यहाँ इकट्ठे किए गए हैं। वही बात बता रहा हूँ जी। परसों मेरा मित्र गंगा स्नान करके लौटा तो इसने एक सफेद झूठ बोला। इसने बताया कि इसने झाड़ी में एक बेल पर एक बड़ा सा खरबूजा देखा। यह बात मुझे नहीं जची। ऐसा कहीं नहीं हो सकता, पर यह दावा कर रहा था। मैंने तैश में आकर शर्त लगाई कि यदि इसकी बात सच निकली तो यह मेरे घर में जिस महंगे से महंगे चीज पर हाथ रखेगा वह इसकी हो जाएगी। क्यों भाई मग्गू, यह ठीक कह रहा है? पंचों ने पूछा। जी हाँ, मग्गू ने भी पुष्टि की। साथ ही उसने यह शर्त भी रखी कि मेरी बात झूठ निकली तो यह मेरे घर की किसी एक चीज पर हाथ रखेगा और वह इसकी हो जाएगी। तो तुम दोनों एक दूसरे की शर्त मान गए? जी हाँ। पंच परमेश्वरों, मैं इसके साथ उस जगह गया जहां इसने वहां खरबूजा बताया था, पर वहां कुछ भी नहीं था। यह शर्त हार गया है और मैं पंचायत से चाहता हूं कि मुझे शर्त के अनुसार इसके घर के किसी एक वस्तु पर हाथ रखने दिया जाए। जग्गू बोला, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है पंचों, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। मग्गू बोला, इस पंचायत की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यह सीधा मेरे घर आकर जिस चीज पर हाथ रखता वही मैं इसे दे देता। नहीं जी, पंचायत में हुआ फैसला ठीक होता है, पर श्रीमान गणों, मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा। मग्गू ने कहा, मेरे घर चलकर जग्गू जिस चीज पर हाथ रखे वह मैं इसे दे दूंगा, पर उसमें यह नहीं होगा कि इसे दोबारा किसी और चीज पर हाथ रखने दूं। एक बार यह हाथ रखेगा, बस एक बार। मुझे मंजूर है, जग्गू मुदित मन से बोला। पंचायत उठकर मग्गू के घर की तरफ चल पड़ी। जग्गू के मन की साध आज पूरी होने जा रही थी। वह वहां पहुंचे तो जग्गू ने देखा कि सुंदरी छत पर खड़ी थी और छत पर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी लगी थी। पंचों की आज्ञा लेकर जग्गू आगे बढ़ा और सीढ़ी पर चढ़ने लगा। अभी वह सीढ़ी के 3 डंडे ही चढ़ पाया था। ऐ जग्गू, यह बेईमानी क्यों करता है? पंडित जी ने फटकारा। तूने एक चीज पर एक बार हाथ रखने को कहा था। तूने आते ही सीढ़ी के पहले डंडे पर हाथ रखा, फिर दूसरे पर रखा, तीसरे पर भी रखा। अब क्या सारी सीढ़ी लेकर जाएगा? वह पहला डंडा उखाड़ और अपने घर चलता बन। जग्गू हक्का बक्का सा रह गया। अब नीचे उतरता है या पंचायत की अवमानना में दंडित किया जाए। जग्गू नीचे उतर आया। उसने हताश नजरों से सुंदरी को देखा। उसका दाव खाली गया था। उसे इतनी जालसाजी के बाद लकड़ी का एक डंडा ही हाथ आया और एक अच्छा मित्र खो दिया। वह अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। पंचायत भी घर गई और मग्गू ने कृतज्ञतावश पंडित जी के पैर पकड़ लिए।
यह पंडित जी ही तो थे जिन्होंने सुंदरी को सीढ़ी लगाकर छत पर बैठने का उपाय बताया और दुष्ट जग्गू की कुचेष्टा को निष्फल कर दिया। मग्गू ने उसी दिन से पंडित जी को अपना गुरु बना लिया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी आवभगत की। उन्हें घर छोड़ने आया तो एक बड़ी हंडिया में घी भरकर उपहार साथ लाया। ऐसे थे पंडित जी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।